परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान सत संगी जनो गुरु बख्शी फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुखता ते पर उपकार करदियां सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज पहली उदासी बेअंत थावां ते बख्शिशां बरता के 8 साल का समा रहमत भरिया मनुखता ते भले लई ला के वापस सुल्तानपुर साहब आए है। विद्वाना ने यह राय लिखी है कि पहली उदासी वेले गुरु नानक साहब महाराज ने 11,000 मील का जिहड़ा सफर तय किया है। सतगुरु सुल्तानपुर साहब की धरती ते 5 दिन रहिंदे है। दौलत खाने गुरु के चरण परसे, बेबे नानकी ने सतगुरु की रहमत माणी, बेअंत सुल्तानपुर के लोगों गुरु की बख्शिशां लईआं ते यत्न किया भी साहब इत्थे ही रहन। पर सतगुरु 5 दिन रह के सब नूं रब्बी उपदेश दे के लाहौर जाते हैं। लाहौर की धरती तो फिर ऐमनाबाद आते हैं। खिमा करो, लाहौर तो तलवंडी की धरती ते आते हैं, राय भोई की तलवंडी। इत्थे सतगुरु महाराज अपने माता पिता परिवार नूं मिलते हैं। 2 महीनों का समा गुजारते हैं। 2 महीने इस धरती ते रह के रबी उपदेश वंडिया। सतगुरु अज दूजी उदासी की फिर तैयारी करते हैं। रतन सिंह भंगू ने बड़े कीमती वचन लिखे है। कह लग्या गुरु नानक साहब उन्हां थावां ते बख्शिशां बरता रहे है जिथे लोग प्रभु भगती नूं भुला के ते धर्म दे नां ते कर्म कांड करी जा रहे हैं। एक वचन रतन सिंह भंगू का लिखिया है। कह लग्या कलयुग चाहुंदा है लोग पाप कर्म करके डुब जान। गुरु नानक साहब चाहुंदे ने पापां विच गलतान लोकां नूं रब्बी बंदगी नाल जोड़ के पार उतारा कीता जा सके। कल चाहे पापी डूब जाए बाबा उनको पार लंघाहे। गुरु नानक साहब उन्होंने पार लंघाउणा चाहुंदे है। नाल ही बचन वरते बाबा छड़े ना अपनी बाण तारन चाहे सगल जहान। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज किसी एक नूं नहीं कहन लगे पूरे संसार का भला करना चाहते हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह थोड़ी जी मैं तुहानूं बेनती कह दियां, जिहड़ी दूजी उदासी है विद्वानां दी वखरी वखरी राय मुताबक कईयां ने जिहड़ा थोड़ा बाला रस्ते का फेर बदल किया होया है। क्योंकि सतगुरु की जिहड़ी दूजी उदासी है वो उवें ते प्रसिद्ध इस गल्लों है भी सतगुरु सुमेर पर्वत ते गए है। सारे विद्वान मनते हैं। पर कईयां ने जांदियां आउंदियां दे रास्ते विच थोड़ा बाला फेर बदल किया होया है। बहुते विद्वानां ये जिक्र किया है कि सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज दूजी उदासी विच तलवंडी की धरती तो चल के कलानौर
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਗਾਂਹ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਰਾਠ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਸੂਹੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਇਸੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਟਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਉਂ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਇਵੇਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਆਦਿਕ ਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਾਲਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਰਵਾਲਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੌਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਥਰ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਲਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ
पत्थरां नूं नमस्कारां करदे सन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह गए। साहब ने जदों उत्थों दे लोकां दी वारता सुनी, उन्हां आख्या महाराज साडे ते पत्थर बड़े करामाती है ते परमात्मा दी रहमत नाल इत्थे पत्थर तुरदे है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं पता सी इहदां दे अंदर दा भरम है। सतगुरु ने रवाल सर ते उन्हां नूं एक वचन आख्या, कहण लगे भलिओ पत्थर ते दूर दी गल है, जे परमात्मा कृपा कर दे उहदी नजरे करम हो जाए ते पत्थर हिरदे भी परमात्मा तार दिंदा है। तुसी किन्ना चंगा होवे, तुसी परमात्मा दी भगती विच जुड़ो, रब्बी सिमरन विच जुड़ो। पत्थर हिरदियां दे मालक लोकी भी रब्बी रहमत लैके अपना भला कर जांदे है। सतगुरु ने उन्हां नूं उपदेश दिता है। रवाल सर दी धरती ते पत्थर पूजा तो वरजिया है। उन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बेअंत थावां ते साहिब ने इस पत्थर पूजा तो वरजिया है। सतगुरु दी बाणी विच एक वचन हुंदा है, कहण लगे कई बारी मनुख एक पत्थर नूं ते भगवान बन के पूजदा है, दूजे पत्थर ते पैर धरदा है। वेखो बाणी दा तर्क वेखो, बाणी दा उपदेश वेखो। साहब कहन लगे जे एक पत्थर जिन्हों पूजने वो भगवान है, फिर जिस पत्थर ते पैर धरदे वो भगवान क्यों नहीं? फिर तो भी भगवान चाहिए। पर साहब कहन लगे सच ये है, पत्थर पत्थर ही है। भगवान तू अपने हिरदे विच परमात्मा दे नाम सिमर के वो जागत जोत नूं जपिया कर। बाणी विच बचन हुंदा है, एक है पाथर कीजै भाओ, दूजे पाथर धरीए पाओ। एक ते भावना रख के भगवान आखने, दूजे ते पैर धरने। एक है पाथर कीजै भाओ, दूजे पाथर धरीए पाओ। जे ओह भी देवा तो यह भी देवा, कह नाम दियो हम हर की सेवा। तू हरि की सेवा विच जुड़। रवाल सर की धरती ते गुरु नानक साहब कृपा बरताउंदे है, पत्थर पूजा तो वरजदे है। इथों चल के फिर सतगुरु मणिकरण साहब की धरती ते गए। मैं फिर तुहानूं बेनती, ये रस्ता इवें लिखिया होया है। जदों सतगुरु मणिकरण साहब की धरती ते गए, अज भी सिख संगतां उत्थे जांदियां, उत्थे कुछ गर्म पानी दे चश्मे ने, कुंड बने हुए ने, उन्हां च उबलदा गर्म पानी है। उत्थे कुछ लोकां ये गल प्रचलित कर दिती कि शेष नाग फुकारे मारदा थले, ते ओहदे फुकारे मारन दे नाल शेष नाग दे ये पानी गर्म है। मनुखता विच एक गल बड़ी अज भी ते पहला भी ये प्रचलित रही है भी कई बारी ये रब्बी कुदरत नूं समझण दी बजाए जदों कोई भी अचरजदा वेखदा भी कुदरत दे अंदर उन्होंने समझदा घट है, पर उन्होंने किसी ना किसी रूप विच जोड़ के तो उहदी नमस्कार करन लग जाता है। जदों सतगुरु महाराज गए ते उत्थों दे वक्ती धर्मी पंडितां ब्राह्मणां जां कुछ होर लोकां आख्या महाराज इत्थे शेष नाग फुकारे मारदे तां पानी गर्म है, पानी दे चश्मे। सतगुरु ने एक वचन आख्या, कहन लगे भलिओ ये रब्बी कुदरत है, ये रब्बी बख्शिश है, रब दी कुदरत बेअंत है। ताही ते बाणी विच एक वचन आउंदा है, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरै जंत। सतगुरु कहन लगे कदी रब दी तुसी कुदरत नूं वेखो, वो इन्ना बेअंत है,
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲਾਮਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਦੇ, ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ, ਮਨੀਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀ ਦੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਕਰਨ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਧ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਭਰ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਉ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਹੜ ਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
ये थोड़ा इत्थे जौहड़सर मेला लगता सी, बड़ा वड्डा इकट्ठ हुंदा सी जौहड़सर की धरती ते इत्थे लोकां विच एक नवीं मनौत सी। कई मूर्तियां बणीਆਂ होईयां ते मूर्तां दे सामने खलो के लोक नच के नृतकारियां करके नच के अपनी शरधा प्रगट करते सी। मैं बार बार बेनती करना भी सतगुरु बहुती थावां ते जब जाते लोग पत्थरां दे पुजारी बहुत है किसी न किसी रूप विच। ये उदों ही नहीं सी, लोग अज भी ने। मैनूं खिमा करियो, अज भी जिहड़े बहुते मंदिर है उन्हां दे अंदर रब्बी उपदेश की गल घट है, पत्थरां की पूजा वध है। मूर्तियां बणीਆਂ होईयां ने, लोग अपने खेतों विच, लोग अपने घरां विच मूर्तां पत्थर दियां बना के जां मड़ियां कबरां बना के लोग पूजा विच अज भी लगे हुए है। तुसीं कदी दुआबे विच जाओ, उत्थे लोग पत्थर का थड़ा बना के ऊपर एक घोड़े की शक्ल विच एक मूर्त बना के, घोड़े की फोटो बना के कह लवो जठेरे कह के पूजते हैं। हालांकि गुरु ग्रंथ साहब ने बड़ा वर्जे है, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बड़ा वर्जे है। ते पत्थरां की पूजा पिछे लोग अक्सर बड़ा जुड़ते। हालांकि मनुख नूं सतगुरु रब्बी ज्ञान बख्श के गए ते सतगुरु ने ते बाणी विच बचन वरते भी ज्ञान तो बिना ते मनुख उमी पत्थरां वर्गा हो जाता है। दसम पातशाह ने यह बचन वरत्या हुआ है, कहन लगे को बतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन धायूं। कहते जिहड़े बुतां दे पुजारी ने वो पशुआं वर्गी बिरती दे मालक ने, पर मनुखता कई बारी गुरु दे ज्ञान तो टुट के इधर लगी हुई है। जदों महाराज जौहड़सर की धरती हिमाचल विच पैंदा, इत्थे गए लोग, इत्थे मूर्तियां दे अगे नच के नृतकारी करके अपनी शरधा प्रगट करते सन। गुरु नानक साहब महाराज गए, महाराज ने उन्होंने वर्जिया, कहने लगे इवें भगवान ने खुश नहीं होना। पत्थर ते आप कुछ बोलता नहीं, पत्थर के सामने तुसी इवें नृतकारियां नाच करके सोचते हो शायद किते परमात्मा की प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं है। गुरु ने उन्होंने वचन वरत्या, कहने लगे अपने हिरदे के अंदर दया, सत, संतोख, धर्म, धीरज, खिमा ये चंगे गुण धारण करके ते हिरदे विचों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नूं मार के सिमरन विच अपनी सुरत जोड़ के तुहानूं परमात्मा की प्राप्ति होएगी, फिर तुहानूं रब्बी रहमत वरतेगी। जौहड़सर की धरती ते महाराज ने रब्बी उपदेश बख्शिया है। इथों चल के गुरु नानक साहब महाराज आगां जिहड़ा गगनोत्री, ये आम धरती नालों तकरीबन 15,000 फुट की उचाई ते गगनोत्री एक स्थान पैंदा है, उत्थे साहब गए। तो मैं तुहानूं एक बेनती करा, विद्वाना ये भी जिक्र किया हुआ है पुरातन जन्म साखी के अंदर, ये भी जिक्र किया हुआ है दूजी उदासी के वेले जिहड़ा सतगुरु का लिबास है साहब ने अपने तन नाल चमड़े का लपेटिया हुआ, चमड़ा यूं मान लो चमड़े के कपड़े बना के पाए हुए ने। सौखे शब्दों में हजूर ने रस्से अपने नाल बन्ने हुए ने, शरीर के नाल लए हुए ने रस्से,
एक कुहाड़ी जिन्होंने कुठार आख्या जाता है, कुहाड़ी गुरु नानक साहब ने अपने को लई हुई है। क्यों? क्योंकि सतगुरु ने बहुत उचाई ते पहाड़ी इलाके विच दी लंघना है। रस्ते विच पहाड़ियां ते चढ़न वालियां नूं पता है, उन्हां नूं रस्से आदक दी कुहाड़ी कुछ वड्ढना कटना पै सकता है, इन्हां चीज़ां दी लोड़ पैंदी है। गुरु नानक साहब ने नाल लए हुए ने। विद्वाना ये भी जिक्र किया भी इस उदासी विच जिथे भाई मरदाना जी बाला जी ने, उत्थे 2 सिख हंसू लोहार सीओ छिंबा, ये 2 सिख भी नाल गए ने, बखरी बखरी रहे है। महाराज जो गगनोत्री पहुंचे ते इत्थे अगां जाके एक पत्थर है जिसकी शक्ल गऊ वर्गी है, पशु वर्गी, जिवें गां वर्गी है। कुदरती तौर पर पहाड़ों विचों पानी निकलता है तो वह पत्थर विच दी पानी मुख विच दी निकलता है। लोग कई बार इसकी पूजा करते हैं। तुहानूं ये तो पता ही होएगा भी तुसीं अज भी कदी पहाड़ी इलाके में जाओ, रब्बी कुदरत है कि पहाड़ों विचों पानी के चश्मे फुटे हुए ने, पहाड़ों विचों पानी निकल रहा है। वो अगां जाके नदियां का रूप लै गए तो अगां रेतले थावां नूं मैदानी इलाके में आ रहे हैं। हेमकुंड साहिब के इलाके में जाओ, मणीकरण जाओ, इधर अक्सर ने। ते जदों महाराज इस स्थान ते गए, टामे टामे लोग जे कोई इत्थे पहुंच जाता सी, गऊ वर्गा जिहड़ा वो पत्थर बनया होया है ते लोग ओहदी पूजा करते सन। सतगुरु ने उत्थे भी रब्बी उपदेश दिता, लोगों नूं धर्म नाल जोड़िया। इत्थों फिर गुरु नानक साहब आह गल चेता रखियो, हिमाचल के जौहड़सर लंघ के गंगनौतरी आदਿਕ बेअंत थावां लंघ के अगां गुरु नानक साहब 19,000 फुट की उचाई ते सुमेर पर्वत ते पहुंचते हैं। सुमेर पर्वत की है? सुमेर पर्वत रुद्र हिमालय नूं आख्या जाता है। अक्सर जिहड़े सिद्ध लोग सन, जिहड़े जोगी, इन्हां दा जिहड़ा टिकाना सी पहाड़ां दीयां टीसियां ते सी, जां ते ओह रुद्र हिमालय ते मान सरोवर दी झील ते अमरनाथ दीयां गुफावां, पहाड़ां ते इन्हां दा टिकाना कीता होया सी, जिथों तक आम बंदे दी पहुंच नहीं सी भी आम बंदा जा सके। ते जिहड़े सिद्ध लोग सन, इन्हां ने अपना घर घाट छड्ड के, इन्हां नूं एक गल ते समझ आ गई सी भी संसार नाशवंत है। ये गल नूं समझ लिया सी इन्हां चंगी तरह। पर इन्हां दी दूजी बदकिस्मती ये सी भी इस संसार नूं नाशवंत समझ के ते संसार नूं छड्ड के चले गए पहाड़ां विच, ते गृहस्थी जीवन नहीं धारण किया, गृहस्थियों नूं निंदना शुरू कर दिता। हालांकि जिहड़ा असली मार्ग सी भी संसार नाशवंत है, इस गल नूं चेता रख के आपां बिनस जाना है ते संसार विच रह के, परिवार विच रह के अपनी सुरत नूं परमात्मा दे सिमरन विच जोड़ के प्रभु भगती करके निरंकार दे चरनां विच जुड़ना सी। पर सिद्ध लोग इस गल नूं नहीं समझ सके। उस संसार नूं नाशवंत मन के ये तन ने बिनस जाना है, सब कुछ छड्ड छड़ा के 19,000 फुट। तुसीं बड़े ध्यान नाल सुनियो, आपां दरबार विच बैठे हैं, अक्सर घरां दीयां छत्तां 12-15 फुट होएगी, जां वध तो वध कोई 20-25-30 फुट तक बना लेगा। इस उत्ते ते कोई छत नहीं पाउंदा। ते जिहड़ा सुमेर पर्वत है जिथे महाराज गुरु नानक साहब जाते हैं, यह सुमेर पर्वत अपनी आम धरती नालों जिथे आपां रह रहे हैं
19,000 फुट उच्चा है। हुण तुसीं हिसाब ला लो भी उत्थे पहुंचना किसी दी पहुंच ही नहीं है। ये जिहड़े सिद्ध सन, जिहड़े जोगी सन, ये आस्ते आस्ते रिधियां सिद्धियां राही जां कई कुछ करदियां कराउंदियां सुमेर पर्वत ते पहुंच गए। है तो रब की कुदरत विच ही सुमेर पर्वत। मैं फिर तुहानूं दोहराउण लग्गिया, तुहानूं चेता रहे सुमेर पर्वत है कि रुद्र हिमालय है, एक पहाड़ है, ओदा जिहड़ा शिखर है उन्होंने सुमेर पर्वत कहते हैं। इन्हां दे टिकाणे पहाड़ां ते हुंदे सन। उत्तराखंड के इलाके विच इधर पैंदा है। ताई विद्वानां ने कईयां ने दूजी उदासी नूं शब्द ये भी वरते है कि बाबा गुरु नानक साहब दूजी उदासी विच उत्तराखंड के इलाके विच गए। जदों सतगुरु गुरु नानक साहब ते बाबा मरदाना साहब उत्थे पहुंचते हैं, सिद्ध हैरान हो जाते हैं गुरु नानक साहब नूं वेख के। सब तो पहला जिहड़ी शब्द वरतदे आ ना सिद्ध, मैं तुहानूं इन्हां दे नाम भी दस दियां। इन्हां दी गिनती इतिहास विच उन्द 84 कहा जाता भी 84 सिद्ध सन जिहड़े आगू सन, उवें बेअंत सन। इन्हां दे नाम ने, इन्हां दा आगू है गोरखनाथ। फिर इन्हां दे बाकी सिद्ध मछंदरनाथ, भगीरथ, कनीफा, हनीफा, झंगरनाथ, इवें इन्हां दे नाम ने। इन्हां अपनियां उमरां भी साह रोक रोक के कई तरह के कर्म कांड कर करके लंबेरियां कीतियां हुईयां ने। कोई 100 साल का, कोई 150 साल का, कोई 200 साल का, इहो जिहे कर्म करते सी। ते जिहड़ा सुमेर पर्वत है कहा जाता है भी उत्थे थोड़ी बाली, बहुती नहीं, कदे कदे सूरज की किरण पैंदी है थोड़ी बाली, उदों बड़ा सुहावना लगता है। उत्थे बेअंत रंग बरंगे फुल ने। इत्थों तक ब्रह्मपति नाम का जिहड़ा फुल है, जिहड़ा किते भी नहीं हुंदा ते बड़ा सुगंध वाला है, वो फुल भी उत्थे ही जन्म लैंदा है, उत्थे ही हुंदा है ते बड़ा सुहावना उत्थे माहौल है। उवें ते विद्वानां जिक्र किया है भी ये जिहड़ा सुमेर पर्वत का पहाड़ है जां ये पूरा जिहड़ा इलाका कह लवो, ये 52 मील का एक लम्मा चौड़ा एक टिकाणा बनिया होया रब की कुदरत विच। मैं फिर बेनती कहन लगी है, कोई आम बंदा ते जिहड़ा कदी गया ना होवे, वो तो कदी हेमकुंट साहब वल जां किते हजूर साहब कह लवो जां मणिकरण इधर ही पहाड़ी इलाके विच चलिया जाए तो हैरान हो जाता है भी आपां ते जिथे रहने केवल मैदानी इलाका है। इत्थे एक पासे पानी का प्रवाह वग रहा डूंगा, एक पासे पहाड़ ही पहाड़ ने। रब की कुदरत बेअंत है जिहदा अंत नहीं पाया जा सकता। सतगुरु ने खुद बाणी विच बचन वरते है, मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना, तू जल थल महियल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना। तुसीं हैरान रह जाओगे रब की कुदरत। कई गल्लां चेते आ जांदियां। मैं कनेडा की धरती ते उत्थों दा समुंदर वेख्या, हैरानगी की गल। समुंदर दे अंदर 3 तरह का पानी है। एक थां बिल्कुल साफ पानी है, दूजा तुहानूं सामने प्रतीत होएगा बिल्कुल नीले रंग का पानी है, हालांकि को थां है। तीजा तुसीं वेखोगे गंदला पानी है, साफ नहीं है। ते विचकारों इस तरह बनिया होया है, पासे नीवे ने विचकारों उच्चा है, पर केड़ा कोई अंत पा सकता है? रब की कुदरत है। सुमेर पर्वत है जिहड़ा 19,000 फुट उच्चा है आम धरती नालों। जदों सतगुरु गए, सब तो पहला सिद्ध सन जिहड़े वो हैरान रह गए भी इत्थे कौन पहुंच गया साडे कोल, इत्थे ते किसी दी पहुंच नहीं है। पहले ही बचन उन्हें यह वरत्या सी, कहन लगे कौन सिद्ध पुछन सुन बालिया, कौन सख्त तोहे इत्थे लियाई। उन्हां दीयां उमरां वड्डियां ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी ते उम्र है जिहड़ी
ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਕਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਆਇਆ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੰਗ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚਾ। 114 ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਲਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿ ਟੜਿਆ ਹੋ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਰਜਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਈ ਕੁਝ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੰਥਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੀ ਕਨੀਫਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਨੀਫਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਸ਼ੰਦਰ ਨਾਥ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਗੀਰਥ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ 83 ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ
अंदर उन्हां दे भावना यह है भी गुरु नानक साहब साडे धर्म नूं जोगी बन जाण, सौखे शब्दां विच कह लवूं। उन्हां की कीता, गुरु नानक साहब नूं आख्या भी फलानी जगह ते एक भांडा दित्ती तां कटोरा पानी भर के लियाओ। भाई गुरदास दे बचन ने, सिद्धि मने विचारिया किमें दर्शन ए लेवै बाला, किमें बालक साडे धर्म विच आए। सिद्धि मने विचारिया किमें दर्शन ए लेवै बाला, ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। ये साडे पंथ नूं बड़ा वधा देगा जे साडे पंथ विच आ गया। खप्पर दिता नाथ जी पानी पर लैवन उठ चाला। गुरु ने एक भांडा दिता, कहन लगे पानी लैके आओ। ते जदों साहब उत्थे पानी लैन गए, सिद्ध करामाती सन। उन्हां करामाता दे नाल पानी दी थां ते कीमती रतन, जवेहर, सोना आदਿਕ गहने पैदा कर दिते करामात नाल। सतगुरु गए, पानी है नहीं सी, वापस आ गए ते सिद्धा आख्या। हुण सिद्ध चाहुंदे सन भी जिवें आम गृहस्थी बंदा होवे ते उसे वेले उत्थों पानी दी थां ते मोहरां जां सोने आदਿਕ दीयां जेबां भर लैंदा। वो चाहुंदे सन भी शायद गहणियां विच ही उलझ जाए गुरु नानक साहब। जदों सतगुरु वापस आए तो सिद्धा आख्या, कहन लगे पानी नहीं लैके आए। सतगुरु कहन लगे पानी तो है नहीं सी। कहन लगे तुसीं होर कुछ वेख्या नहीं उत्थे कीमती रतन जवेहर मानक। साहब कहन लगे मैं लैन पानी गया सा, मैनू पानी तक ही वास्ता, मैनू होर कुछ भी नहीं दिसिया। भाई गुरदास जी के बचन ने, खप्पर दिथा नाथ जी पानी पर लैवन उठ चाला। बाबा आया पानिया रतन जवेहर डिठा माला। कह लगे गुरु नानक साहब अगम अगाध पार ब्रह्म कौन झले गुरु दी चाला। शब्द जिती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्हां दियां करामातां विच भी नहीं उलझे। सतगुरु आखे मैं पानी लैन गया सी, पानी है नहीं। जदों सिद्धा वेख्या भी ये साडियां करामातां दे वस आउण वाला नहीं। भाई गुरदास जी दी बचन ने, सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सारे दे सारे सिद्ध गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे चरनां ते ढह के गुरु नूं नमस्कार कर दिंदे है। इत्थे एक दिन नहीं रहे महाराज, कई दिन रह के सुमेर पर्वत ते सिद्धा नाल लंमियां विचारां कीतियां, सिद्धा दियां करामातां दा जवाब दिता। आखिर जिहड़े सिद्ध सन महाराज गए तां सन, इन्हां नूं लुकाई विच लैके आउणा, संसार विच लैके आउणा। तुहानूं चेता रहे गल दा, जदों गुरु नानक साहब नाल चर्चा हुई, सारे दे सारे सिद्ध सुमेर पर्वत तो उतर के अचल बटाले की धरती ते आके टिकाना कर लेंदे है। गुरु ने बड़ी बख्शिश बरताई। इन्हां जोगियां सिद्धां नूं उपदेश इत्थे महाराज ने बख्शिश कीता है। अगां महाराज नेपाल की धरती ते जाणगे। मैं फिर तुहानूं बेनती कहन लगी है, ये तो केवल संकेप आपां विचारे है, पर जे किते सिद्धा नाल विचार पढ़नी होवे, कदी जीवन अंदर सिद्ध गोष्ठ की जिहड़ी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब विच, उहदे अर्थां नूं पढ़ के वेखियो, तुहानूं फिर पता लगना है सिद्धां दे किहो दे सवाल ने, किन्ने विद्वान ने। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज सिद्धां दे जवाब दे के किमें उन्हां नूं निर उत्तर कर दिंदे है, उन्हां नूं किमें हर गल दा जवाब दिंदे है। आखिर सिद्धां नूं महाराज ने जित लिया। सिद्ध गुरु नानक साहब जी दे चरनां ते टह पे। अगली लड़ी आपां कल रोज विचारांगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो।
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ